से पहले ही मार दी जाती है। कसूर क्या है बेटियों का? ये कि ये बेटी है, ये कि ये एक औरत जात है, ये कसूर है बेटी का? अगर उसलिए उसे इसलिए जीने का हक नहीं कि वो बेटी है, तो तुझे भी इसलिए जीने का हक नहीं होना चाहिए क्योंकि तू बेटी का कातिल है। बदलो अपने आप को। हुजूर आए, कसम खुदा की बेटियां तभी मुस्कुराई। और कितना अजीम पैगाम बार बार सुना होगा मेरे हुजूर ने। हुजूर को अगर बेटियां बोझ या पाप होती ना, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां नहीं देता। 4 बेटियां खुदा ने दी, एक नहीं 4, और चारों बेटियां बेमिसाल है। रह गई बात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नबी की जिगर का टुकड़ा हजरत फातिमा ज़हरा की। उनका तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है कि उन्होंने अपना दौर सबसे ज्यादा हुजूर के साथ गुजारा है। ये वजह है हजरत फातिमा, सबसे ज्यादा हुजूर का दौर हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने साथ बिताया है, इसलिए आपका तज़किरा ज्यादा है। मेरे हुजूर ने हजरत फातिमा ज़हरा की विलादत का वक्त आया, जब पैदा हुई ना तो हुजूर की चच्ची आई और गर्दन झुका के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या बात है चच्ची, चेहरा क्यों उतरा? कहने लगी मेरी तमन्ना थी खुदा बेटा देता, मैं आपको खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते। का फिर का खुदा ने फिर से चौथी बेटी दी है। इतना सुना हुजूर मुस्कुरा के उठ के खड़े हुए, कहने लगे चची दिल थोड़ा ना कर, तू बेटे पे समझ रही थी इनाम मिलेगा, ले मैं तुझे बेटी की आमद पे इनाम दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जा मैं तुझे बेटी की खुशखबरी पे जन्नत की खुशखबरी दे रहा। आज मुंह लटक गए, ये इज्जत हुजूर ने बख्शी। फिर फरमाया लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, इतनी बड़ी कौम बैठी है। मैं पूछना चाहता हूं सारे लोग बताएं, आज तक कितने लोगों ने अपनी बेटी को सीने से लगा के ये कहा कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? बड़ी बात है नहीं, छोटी बेटी हो ना, कल घर जाना, सीने से लगाना, रुख मदीने की तरफ करना, कहना या रसूल अल्लाह कल आपने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज सुन्नत अदा करके मैं कह रहा हूं मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। कहेंगे इंशाअल्लाह? घबरा के बैठे के भाई, थके बैठे, कहेंगे ना इंशाअल्लाह? और फिर जब बेटियों को ये इज्जत दी खुदा ने और मेरे मुस्तफा ने, फिर बेटी ने भी हक अदा करके दिखाया। कायनात में ऐसी बेटी हो तो ला के दिखाओ। ये अल्लाह तौफीक दे, घर में बेटी होना, कभी मुंह ना बिगाड़ना। जुल्म करते हैं कभी कभी हम बेटियों के साथ। आज भी कई लोगों को मैं जानता हूं ऐसों को, मुलाकातें नहीं, बड़े अच्छे ताल्लुकात मेरे हैं, परदेश से आते हैं ना तो सबसे पहले बेटों को हाथ में लाके थैले दे देते, लिखा बेटियों से कहते हैं तू पानी भर के ला, रोटी लेके आ। बेटी तुम्हें क्या लगता नहीं समझती होगी? सब समझती है वो, उसे पता है मुझे पानी के नाम से अलग किया गया, मुझे रोटी का बहाना देकर के दूर किया गया, उसका भी बाप है तू। मगर कसम खुदा की कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूं, कभी बेटियों को नजरअंदाज मत करना। आज भी दावे के साथ कहता हूं, यही बेटे जो 6-6 फीट के हो जाते हैं, 80-80 किलो वजन होता है, जिनके लिए तुमने दौलत लगा दी, जिनके लिए तुमने जायदाद लौटा दी, जिसको पढ़ाने में तुमने पूरी जिंदगी खर्च कर दी, जब ये बीवी वाले हो जाते हैं, बच्चे वाले होते, कहते नहीं जी अब तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठता है, बाप से मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। और बाप जब बुजुर्गी में आ जाए, हाथ पैर काम छोड़ जाए और रोटी के दिन के लाले पड़ने लगे, तब बेटियों को खबर होती है आज मेरी माँ ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई है, मेरे बाप को 2 दिन से खाना नहीं मिला है, और बेटियां ससुराल से खाने बांध के लाती है, कहती दिल थोड़ा न करना, बेटे भले न देखें, अभी देखने के लिए तेरी बेटियां जमीन के ऊपर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों से भी प्यार किया करो, और ये प्यार मेरे हुजूर ने करके दिखाया। कैसा प्यार कोई बता सकता है? हुजूर पे कितने सितम हुए, कितने सितम हुए, हुजूर पे कांटे बिछाए गए, हुजूर की राहों में गड्ढे खोदे गए, पत्थर लगे, हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खून बहा, जख्म आए, जहर दिया गया, लेकिन कभी जलाल नहीं आया हुजूर को। इतने सब कुछ होने के बावजूद कभी गुस्सा? बोले अगर मुंह है तो बोले, वरना घर जाएं उठ के। मुझे भी बीमारों की जरूरत नहीं है, मैं बात हुजूर की करता हूं तो मुझे आशिक चाहिए, भले ही 4 चाहिए। हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन कब आया? एक दिन नबी की शहजादी
सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा जहरा हसनैन की अम्मी मौला अली की जौजा। उस वक्त छोटी थी उम्र शरीफ 6 या 7 साल की। गुजर के जा रहे रास्ते में ना अबू जहल अपने यारों के साथ बातें मार रहा था, लंबी लंबी हाँक रहा था। उस हजरत फातिमा को आते देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलने लगा। जब रुकी हजरत फातिमा, बेटियों का भी अजीब रिश्ता है, अगर बेटों के सामने कोई गाली देना बेटा कहता है चल इसका मुंह है कहने दो, लेकिन अगर बेटी के सामने कोई कह देना तो बेटी टाल के नहीं जाती है, जवाब दे के जाती है। ये बेटी होती है, जवाब दे के जाती है, चुप नहीं जाती। जब हजरत फातिमा गुजरने लगी अबू जहल ने कुछ कहा, आपने फरमाया ओ जालिम तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहा ना उसने आगे बढ़ के हजरत फातिमा के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई। मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देके हुजूर रो दिए। ओ भाई किसी की बेटी को रुलाया ना करो, तुम नहीं जानते बाप बेटी की आंख का आंसू गवारा नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर बाप बेटी को ना किसी शराबी के घर में भी डाल दे और बेटी महीने बाद घर आती है, अब्बा पूछता है बेटी क्या हाल है, बेटी कभी नहीं कहती अब्बा जिस घर में डाला है रोज गालियां मिलती हैं, जूते खाती हूं तब जाके रोटी मिलती है, रोज पिटती हूं तब जाके 2 लुकमे नसीब होते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी मुसीबत में भी बाप के घर जाती है ना बेटी तो चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, उसे पता है ये फैसला मेरे बाप ने किया था, गर्दन झुका के मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़े अच्छे घर में डाला है, बड़ी शान की कट रही है। जानते हो वो क्यों सच नहीं बताती, वो जानती है ये बाप है, बाप कितनी मुसीबत से इसने मुझे रुखसत किया था, ये मुझे पता था। जब टोला उठ रहा था सबने जोर से रो के अपने सीनों की आग बुझाई थी, लेकिन ये बाप था जो चुप के रो रहा था, किसी को दिखा के रो भी नहीं सकता था। अगर ये रो देता तो लोग टूट जाते, इसको घर भी संभालना था, बेटी भी संभालनी थी। जब रुखसत करने आया था इसने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हटाई थी। ये मुझे पता है जब मेरी रुखसती का वक्त आया था मेरे बाप ने 3 दिन पहले रोना शुरू कर दिया था। सब सो जाया करते थे, ये चेहरे पे चादर डाल के रोया करता था कि मेरी बेटी परदेश जा रही है, पता नहीं इसे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये नहीं जानता था कि इसकी बेटी को गाली खा के रोटी मिलेगी या इज्जत से कोई रोटी खिलाएगा का, ये सोच करके मेरा बाप रोया करता था। उसे पता है कि बेटी को किस हसरत से बाप ने रुखसत किया है। जब ये जहेज लेकर के आया था मुड़ मुड़ के मेरा चेहरा देख के कह रहा था बेटी कोई कमी रह गई हो तो बता देना, मगर मैं क्या कहती, मेरे बाप की तो 300 रुपए से ज्यादा इनकम ना थी, क्या मांगती अपने बाप से। लेकिन मेरे बाप को पता था कि मैंने अपनी बेटी को वो ना दिया जो पड़ोस के ठेकेदार ने दिया है। फिर भी मेरा बाप मेरे सामने आता, मैं हंस कर कह देती थी अब्बा बहुत आ गया है, अब परेशान ना हो। उसे पता होता है कि मेरे बाप ने हड्डियां तोड़ दी एक बेटी को रुखसत करने के लिए। जब बेटियां आती है बाप कहता बेटी क्या हाल है, बेटी मुस्कुरा के कहती है अब्बा बड़े अच्छे घर डाल के आया है, बड़ी इज्जत की कट रखी है, बड़े सुकून की कट रखी है। ये बेटियां होती है जानती है अगर इसके सामने मेरी आंख में आंसू आ गया दुनिया चैन से सो सकती है, मेरा बाप कभी भी रात को चैन से सो नहीं सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये बेटियां होती हैं। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम अल्लाह हर एक की बेटी का नसीब अच्छा करे। सबसे मुश्किल मसला अगर है जहेज देना मुश्किल नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई भी दे देगा, लेकिन बेटियों का नसीब अच्छा हो तो फिर किस्मत से अच्छा होता है। आज मेरी गुजारिश है हर बेटे वाले से, हर बेटी वाले से, बेटे वालों अगर किसी की बेटी लेकर के आओ अपने बेटे को समझाना बेटे तेरी वजह से किसी गैर की बेटी की आंख में आंसू ना आ जाए। अगर ये रात को चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोई किसी को खबर हो ना हो मुस्तफा को खबर हो जाएगी। हाँ बेटी का आंसू बाप से छुप सकता है, मां से छुप सकता है, भाई से छुप सकता है, लेकिन हुजूर से नहीं छुप सकता, नहीं छुप सकता। रिश्ता ही अजीब होता है। दुनिया जानती है हुजूर ने बेटी को जहेज में चादर दी थी, लेकिन ये भी जानते हो एक बेटी को जहेज में चादर दी है हुजूर ने, दूसरी बेटी को